जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी से बहुत अच्छे सवाल बन जाते हैं दोस्त। तो आज आइए, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे समानांतर श्रेणी के साथ। सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे कि समानांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं वो पता करेंगे, फिर देन हम इसके बाद क्वेश्चन हल करने वाले हैं दोस्त। तो कोई भी श्रेणी, कोई भी सीरीज, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, फिर लिख दिया दोस्त यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं हम इसको, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर 2, फिर लिख दिया यहाँ पर 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा दोस्त? अनंत तक जाएगा, ठीक है, चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर दो क्रमागत पदों में यदि समान अंतर है, दो क्रमागत पदों में यदि समान अंतर है, तो वही श्रेणी जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी दोस्त? समानांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है, समानांतर श्रेणी समझ में आ गया। देखिए यहाँ का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 बढ़ रहा है और ये भी 2 बढ़ा है, ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाएंगे। तो ये यहाँ पे प्रत्येक क्रमागत दो पदों का अंतर यदि समान है तो वहां पर समानांतर श्रेणी होगी। अब इसमें क्या क्या होता है? जो प्रथम पद होता है दोस्त, प्रथम पद होता है उसको हम शो करेंगे हमेशा, किससे शो करेंगे? ए से शो करेंगे। किससे शो करेंगे दोस्त? ए से शो करेंगे। जो डिफरेंस रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा उसको हम हमेशा किससे शो करेंगे दोस्त? डी से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? डी से शो करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ गुरुजी क्लियर है। तो मुझे ये बताइए, प्रथम पद हमारे पास क्या हो गया है? तो आप कहेंगे सर जी ए हो गया, ठीक है। प्रथम पद हमने ए ले लिया है। दूसरा पद यदि हमको निकालना है दोस्त, ठीक है, ये हो गया हमारे पास A1 हो गया। A1 कितना हो गया? प्रथम पद कितना हो गया? A हो गया है। यदि हमको दूसरा पद निकालना है तो ये प्रथम पद में हमने सार्वंतर 2 मतलब 2 जोड़ेंगे तब जाके 4 आया है। तो हम यहाँ पर इसके मानक रूप बनाने के लिए इसका प्रथम पद ए हो गया है, डिफरेंस हमने मान लिया है डी। प्रत्येक क्रमागत दो क्रमागत पदों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम डी से शो करेंगे, ठीक है। तो प्रथम पद हमारे लिए ए हो गया है। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 का, और हम अगर इसको मानक रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने डिफरेंस डी माना है। मतलब A2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर जी डी जोड़ना पड़ेगा। मुझे पता है ये बात आपको समझ में नहीं आई है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखना, प्रथम पद कितना हो गया हमारे पास? 2 हो गया। इसमें हम ये अंतर जोड़ेंगे, यहाँ पे अंतर कितने कितने का चल रहा है दोस्त? 2 2 का चल रहा है, ठीक है। ये अंतर इसमें जोड़ेंगे, मतलब ये वाला पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 2 प्लस प्लस डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस। अब हमारे लिए ये क्या हो गया है? प्रथम पद हो गया, तो इसको हम ए लिख देंगे। और डी हमारे लिए क्या हो गया? 2 जो है वो हमारे पास डिफरेंस है। तो प्रथम पद हमारे पास कितना हो गया? ए प्लस डी। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। वैसे ही यदि हमको दूसरे पद से तीसरा पद निकालना है, दूसरा पद हो गया 2 हो गया, फिर इसके बाद कितना था? 6। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे डिफरेंस 2 का चल रहा है, तो दूसरा पद हमारे लिए क्या हो चुका है? तो ये हो गया था 2 प्लस 2, यही हुआ था ना दूसरा पद। आप कहेंगे हाँ सर। फिर से इसमें डिफरेंस जोड़ेंगे, डिफरेंस कितने का है? 2 का, मतलब 2 का हो गया। ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास डी है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ए है। तो ये तीसरा पद निकालने का तरीका कितना हो जाएगा? ए प्लस 2डी। कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? तीसरा पद कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गई है। अगला, अगर हमको कभी चौथा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्त? a प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा a प्लस 3d। अगर हमें कभी पांचवा पद निकालना है तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्त a प्लस 4d। अब मैं ये कैसे लिख पा रहा हूं? आप भी लिख पाएंगे। कैसे? समझना, जब a2 था तो d कितनी बार आया है? 1 बार। जब a3 है तो d कितनी बार आया है? 2 बार। जब A3 है, A4 है तो D कितनी बार आएगा? 3 बार। जब आपसे A5 पूछे तो कितनी बार आएगा? D जो है वो 4 टाइम्स आएगा। आपसे कोई पूछ ले कि A50 बताइए, A50 का मतलब हो गया कि 50वां पद बताइए, तो 50वां पद कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर A49D। समझ पाए? आपसे कोई पूछे कि सर 71वां पद बताइए, 71वां पद मतलब A71, तो यहाँ पे 71वां पद कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा A प्लस 70D। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा था। अब हम यहाँ पर समानांतर श्रेणी का मानक रूप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A, फिर हो जाएगा A प्लस डी, फिर हो जाएगा दोस्त A प्लस 2D, फिर होगा
ए प्लस 3d। ये कहां तक जाएगा दोस्तों? ये अनंत तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा, ये ए एन तक जाएगा। जैसे ये कौन सा पद हो गया है? A1 हो गया है। ये कौन सा पद है? A2 है। ये कौन सा है दोस्त? A3 है। ये कौन सा है? A4 है। और यहाँ पर मान लो ये n पद हो गया है। तो n पद क्या होगा मुझे ये बताइए। जैसे हमने अभी देखा है कि अगर आपसे कभी पूछे A5 बताओ तो आप क्या कहोगे? A प्लस 4d, ऐसा ही बोलोगे ना। A प्लस क्या हो जाएगा? 4d। यदि आपसे कोई पूछे कि A11 मतलब 11वां पद ज्ञात करो तो कैसे निकालते हैं दोस्त हम इसको? A प्लस 10d लिखते हैं कि नहीं? इस वाले से एक कम, इस वाले से एक कम डी आ रहा है, इस वाले से एक कम डी आ रहा है ना। आप कहेंगे हाँ सर। अगर आपसे कभी कोई ए एन पूछ ले, एनवा पद पूछ ले, तो क्या होगा दोस्त? तो वो होगा हमारे पास ए प्लस इससे एक कम मतलब n माइनस 1d। ये हमारे लिए nवा पद का फार्मूला हो जाएगा। तो nवा पद क्या हो जाएगा दोस्त हमारे लिए? तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। उम्मीद है समझ में आया होगा। समानांतर श्रेणी का मानक जो रूप होता है दोस्त वो मैंने आपको समझा दिया है। यही समानांतर श्रेणी का मानक रूप होता है। समानांतर श्रेणी कब होती है? जब किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर होता है, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में समान सेम डिफरेंस होता है, तो वहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अथवा समानांतर श्रेणी होती है। जरूरी नहीं है कि दो दो का ही गैप हो। जैसे मान लो अगर आपको दे दिया 5, 10, 15, 20 इस तरीके से, तो क्या ये समानांतर श्रेणी है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, ये समानांतर श्रेणी है। हो सकता है आपको 7 फिर यहाँ पर दे दे 10 फिर दे दे 13 फिर दे दे 16। मैं आपसे पूछूं क्या ये समानांतर श्रेणी है? आप कहेंगे हाँ सर। 3 का गैप आ रहा है तो ये भी समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, क्या ये समानांतर श्रेणी है? तो बिल्कुल समानांतर श्रेणी। यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ पर -5, यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास? -5। ये हमारे पास इनका डिफरेंस है। उम्मीद है समानांतर श्रेणी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले निकाल लेंगे हम। जैसे आपसे कभी पूछ ले कि जी, जैसे कभी आपसे पूछे कि इसमें इस श्रेणी में, जैसे इस श्रेणी में पूछे आपसे कि दोस्त प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? 5 हो जाएगा। लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछ ले इसमें डिफरेंस बताइए या सारवांतर बताइए, तो सारवांतर हम पहले बाद के पद में से पहला पद घटाते हैं। 10 में से 5 घटाओ तो कितना मिलेगा हमारे पास? 5 मिलेगा। यहाँ पे सारवांतर ज्ञात करेंगे, 15 में से 10 घटाओ कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 20 में से 15 घटाओ कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो सारवांतर निकालने का तरीका ये हो गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और सारवांतर, जैसे आपसे कभी पूछे कि A2 माइनस A1, क्या ये सारवंतर है? बिल्कुल है। अगर समानांतर श्रेणी में ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तो हमारे ये सारवंतर निकालने का तरीका हो गया। और क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपसे कभी बोल दे कि A3 में से A2 घटा दो तो सारवंतर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा दोस्त। अगर आपसे कोई पूछ ले A6 में से A5 घटाओ तो सारवांतर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 7 लिख दिया है तो ये सारवांतर निकालने का फार्मूला नहीं है, ठीक है। अगले पद में से पिछला पद घटाना है। समझ गए? आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। यहाँ पर एक और फार्मूला, जैसे प्रथम पद हो गया हमारे पास, प्रथम पद हमने देख लिया है। प्रथम पद क्या हो गया है? ए हो गया है। हमने यहाँ पर देखा एनवा पद, इसको हम बोलते हैं एनवा पद। क्या बोलते हैं हम? एनवा पद या nth टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला क्या मिलेगा? a प्लस n माइनस 1d। ये हम देख चुके हैं। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर है। हमने सारवांतर निकालने का फार्मूला भी देखा है, डिफरेंस निकालने का फार्मूला भी देखा है। A2 में से क्या घटा दो? A1 घटा दो। और कर सकते हैं हम A3 में से क्या घटा दो? A2 घटा सकते हैं। ऐसे आगे भी कर सकते हैं। एक और फार्मूला बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा? an में से हम घटाएंगे an माइनस 1, मतलब अगले पद में से पिछला पद। ये फार्मूला भी आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। हमें ये याद रखना है। एक फार्मूला और बचा है दोस्त, वो की बचा है योग का। समानांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा? यहाँ पर हम इसको ऐसे शो कर देते हैं, SN मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। n टर्म्स का सम क्या होगा? तो इसका फार्मूला बहुत ही आसान होता है दोस्त, n/2 a प्लस an, n/2 a प्लस an। यहाँ पर a जो है वो प्रथम पद है, n जो है वो अंतिम पद है, लास्ट टर्म्स है, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई, n/2a+an। ठीक है, इसी को थोड़ा सा विस्तारित कर देते हैं हम। इसको याद रखना है दोस्त, ये कैसे होगा, कैसे आया, क्या होगा, जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा आपको तब आपको ये चीज समझाने वाला हूं। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि समानांतर श्रेणी के n पदों का फार्मूला होता है n/2 या प्रथम पद अंतिम पद गुणा n/2। ठीक है, n/2a+an। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई हम करें तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a। nवें पद का फार्मूला अभी हम पढ़कर आए हैं, क्या होता है nवें पद का फार्मूला, क्या होता है, आप कहेंगे सर a+n-1d, ये nवें पद का फार्मूला होता है। इसको थोड़ा और सॉल्व करें हम तो n/2 तो चल रहा है तो n/2 लिख ले रहे हैं हम, a कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 2a हो जाएगा। तो इसका एक और नया फार्मूला हमें याद हो पता हो गया है, क्या हो गया है, n/2 2a+n-1d। ये भी हमको याद होना चाहिए दोस्त, n/2 a+an प्रथम पद और अंतिम पद। यहाँ पर इसी को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें एक और फार्मूला मिल गया है, क्या मिल गया हमारे पास, n/2 2a+n-1d। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है, आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। हम एक बार फटाफट इनके फार्मूले एक बार और लिखेंगे, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बना लेना। हमने देखा समानांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम क्या बोल रहे थे दोस्त, प्रथम पद को हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे यहाँ पर ए से शो कर रहे थे। फिर nवें पद को क्या लिखा था हमने, nवें पद को हमने लिखा था यहाँ पर an, और an का फार्मूला क्या होता था दोस्तों, ये होता था a+n-1d, ये हमको याद रखना है। फिर हमने देखा, क्या देखा कि d निकालने का फार्मूला, डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या हो गया था हमारे पास, तो ये हो गया था an-1 इस तरीके से। ठीक है, फिर हमने क्या देखा दोस्त, यहाँ पर हमने SN देखा, SN। ठीक है, SN देखा, n पदों का योग, क्या देखा हमने, n/2 a+an, ये हो गया प्रथम पद और अंतिम पद। इसके साथ साथ इसको हमने और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा था, क्या लिखा था, n/2 2a+n-1d। इस फार्मूले को भी हम याद रखेंगे। बस समानांतर श्रेणी में इतने ही फार्मूले हैं, इतने फार्मूले से हमारा बहुत ही अच्छे से काम चलने वाला है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन देख ले रहे हैं, जैसा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन में इसने यही पूछ लिया है कि इस श्रेणी, इस जो समानांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें डिफरेंस कितना है, आपको इसमें डिफरेंस बताना है, या सार्वंतर कितना है। समानांतर श्रेणी 4, 8, 12, 16 में सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, 8 में से 4 घटाया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 12 में से 8 घटाया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना है दोस्त, हमारे पास 4 है। ये आसान सा सवाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। इसमें भी वही पूछा हुआ है कि इस श्रेणी में सार्वंतर क्या है। तो इस श्रेणी में सार्वंतर निकाल के देखिए, 5 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा दोस्त, 2। 7 में से 5 जाएगा तो कितना मिलने वाला है, 2। तो यहाँ पर भी सार्वंतर कितना हो गया है, 2 हो गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन थे ये, बेस क्लियर कराने के लिए मैंने आपको ये दिए हुए हैं। चलिए, निम्न में ये वाला क्वेश्चन दे दिया हमसे, यहां से अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है। ठीक है, क्या बोला है दोस्त इसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन हम बड़ा कर ले रहे हैं दोस्त, अच्छा देखेगा। अब ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त हमको कि इस समानांतर श्रेणी में 71वां पद क्या होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, इसमें 71वां पद बताना है। कुछ लोग कहेंगे 71 का डबल कर दो, तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से ही समझेंगे। अगर उसने मान लो यहाँ 2 ना देखे 16 से दे दिया होता तब क्या करते हैं, तो बेसिक तरीका समझना। जैसे आपसे 71वां पद पूछा है, कौन सा पद पूछा है दोस्त, 71वां। 71वां मतलब क्या हो गया, A71 पूछा है, यही पूछा है ना, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी A+70D, यही होगा ना, A+70D। आप कहेंगे हाँ सर यही होगा। A की वैल्यू कितनी है दोस्त, हमारे पास 2 है, प्लस यहाँ पर 70 करेंगे, 70 हो गया है, गुणा D का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर डिफरेंस हम देख रहे हैं 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। 70 दूनी कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये 70 दूनी होता है हमारे पास 140। 140 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 142 आएगा। क्या ये बात समझ गए, आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। लेकिन दोस्त इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम इसको ऐसे ही कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मुझे ये बताइए, 71वें पद का फार्मूला क्या बनेगा, A+7D बनेगा, 70D बनेगा। क्या आप कहेंगे हाँ सर बनेगा। D की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस 2 है। 70 का डबल कितना होता है, 140। 140 में आपको प्रथम पद A जोड़ देना है, मतलब कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा, आपको बहुत आसानी से मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए वहां पे तो हम 71 का डबल करके
144 ला पा रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 22, 24, 26, 28, 10, 10, 10 में 31वां पद क्या होगा। अब 31वें पद का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a प्लस 30d, मतलब a धन 30d, 30d 30 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस देखिए तो आप कहेंगे सर जी दो दो का डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस है, ठीक है, दो दो का डिफरेंस है, मतलब कितना हो जाएगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 60, 60 में कितना जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर जी 22 जोड़ना है, 60 में हमें कितना जोड़ना है, 22 जोड़ना है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। कितना होगा दोस्त हमारे पास, 82 होगा। क्या आपको समझ में आया, आप कहेंगे हाँ सर समझ में आएगा, आ गया है। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको बेसिक से बता दे रहा हूँ, आपसे पूछा हुआ है 31वां पद, 31वां पद मतलब A31, ऐसे ही पूछा है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी a प्लस 30d, a प्लस क्या हो जाएगा 30d, यही होगा, बिल्कुल होगा। a की वैल्यू कितनी है दोस्त हमारे पास, तो a की वैल्यू हमारे पास 22। यहाँ पर डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, तो 24, 22 में 2 जोड़ा तो 24, 24 में 2 जोड़ा तो 26, दो दो का डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्या हो गया है 30 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 30 दूनी कितना होता है 60, 60, 60 में यदि हम दोस्त 22 जोड़ें तो हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 82। क्या 82 हमारे पास किसी ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे नहीं सर 82 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नोटा हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्त हमारे पास क्या होने वाला है, नोटा होने वाला है। उम्मीद है छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन करके हम बड़े बड़े क्वेश्चन फटाफट करने लगेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। चलिए जब तक मैं कमेंट्स देख ले रहा हूं, फटाफट कीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, चलिए अब देख ले रहे हैं हम इसमें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कि 3, 5, 7, 9, 11। सबसे पहले मुझे ये बताइए इस सवाल में प्रथम पद क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी प्रथम पद 3 है। यहाँ पे सार्वंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 2 है, क्योंकि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, सार्वंतर यहाँ पर कितना हो गया है 2 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है इसने, कौन सा पूछा हुआ है, 101वां पद पूछा है। क्या पूछा है दोस्त इसने, 101वां पद पूछा है। 101वां पद निकालने के लिए फार्मूला क्या बनेगा, तो a प्लस 100d, इतना ही बनेगा। आप कहेंगे हाँ सर बनेगा। सार्वंतर कितने का है दोस्त हमारे पास, तो आप कहेंगे सर जी 2 का है। 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200, 200 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 203 आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए दोस्त, क्या बोला है इसमें, इसमें बोल रहा है ये कि 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 900 तक है, ठीक है। मैं कुल कितने पद हैं, इसमें पूछा है हमसे कि ये अगर कोई सीरीज है और ये 900 तक जा रही है दोस्त, 900 तक जा रही है, तो आपको बताने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें कितने पद हैं। आसान सा सवाल है। कुछ लोग कहेंगे सर इसका आधा कर दो, तो दोस्त ठीक है, मान लिया आधा करने पर आंसर आ रहा है, पर ये हमेशा नहीं आएगा। हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही चलेंगे। तो दोस्त यहाँ पर ये कौन सा पद है, यहाँ पर ये कौन सा पद है, तो आप कहेंगे सर हमें नहीं पता है। मुझे पता है, लेकिन ये कौन सा पद है दोस्त, nवां पद है। कौन सा पद है, nवां पद है। nवां पद बराबर कितना दिया है हमको, इसने 900 दिया है। क्या ये बात क्लियर है, आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। दोस्त nवें पद का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a प्लस n माइनस 1d, यही होता है n पद का फार्मूला, बिल्कुल होता है। यहाँ पर कितना लिखेंगे दोस्त, हम 900 लिखेंगे। समझ में आ रही है बात, आपको यस जरूर टाइप करना है दोस्त। ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी ए की वैल्यू 2 है, लिख लिया हमने। n माइनस 1 लिखा, लिख दिया दोस्त हमने। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी डी की वैल्यू भी हमने कितनी निकाल ली, 2 निकाल ली। यहाँ पर डिफरेंस कितने कितने का है, 2 2 का है। इस इक्वल कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 900। 900 में से ये उस तरफ जाएगा, घटेगा। 900 में से आपने अगर 2 घटा दिया दोस्त, हमारे पास कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास मिलेगा 898। कितना मिलेगा, 898 मिलेगा। 898 में हमें पता है कि अब ये 2 इसके नीचे जाएगा, काट दो इसे, यहीं पे काट दो। 2 चौके 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 नाम 18। कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 नाम 18। क्या इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 449। ये 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास, 450 हो जाएगी। ये इस समानांतर श्रेणी में कुल जो है वो कितने पद हैं दोस्त, 450 पद हैं। आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग गया, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपसे पदों की संख्या पूछे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कौन सा पद है, nवा पद है। nवे पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। फटाफट a की वैल्यू रख दो, यहाँ पर कितनी है 2 है, n माइनस वन रख दो, d की वैल्यू कितनी है 2 है, बराबर में कितना चल रहा है 900। 900 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास, तो ये मिलेगा हमारे पास 898। फटाफट 2 से भाग दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 नाम 18, और ये सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 नाम कितना हो जाएगा 18, 449 आ गया है। जैसे ये एक उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 450। क्या ये कहानी समझ में आई, आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, फटाक से करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस, सॉरी इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का अंतर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी 998 का आ रहा है, 998 का आ रहा है। इसमें आपको हमेशा देना है सारवांतर का भाग। क्यों देना है, अभी मैं समझा के आया था, डी का ही तो भाग दिया था हमने। देखिए फार्मूला अगर हम बनाना चाहें तो एन में पद का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी a प्लस एन माइनस वन डी होता है, यही होता है ना, बिल्कुल होता है। तो अगर आप इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा ए एन माइनस ए हो जाएगा, हमें डी का यहाँ से ये हट गया है, डी का भाग देंगे यहाँ पर तो डी हो जाएगा, बराबर में क्या चलेगा, तो आप कहेंगे सर जी n माइनस वन चलेगा। इस माइनस वन को इस तरफ ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें बेसिक ही लगाना है और हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो आप कहेंगे सर जी 998 आ गया, ठीक है। कितने का भाग लगाना है, डी का भाग लगाना है। डी यहाँ पे कितना है 2 है, 2 का आपने जैसे ही भाग लगाया तो यहाँ पर आ गया है 449 और हमेशा उसमें एक जोड़ देना है, मतलब कितना हो जाएगा ये 450 हो जाएगा। मात्र ये 2 से 10 सेकंड के आसपास इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते थे। उम्मीद है दोस्त समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम आगे और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, 8, 12 और 432 में कुल कितने पद हैं। ये हमसे फिर पूछ लिया है 4, 8, 12 और 432 में कुल कितने पद हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर देंगे, पर फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं। तो क्या करेंगे दोस्त हम यहाँ पर, आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 432 में से 4 गया तो कितना मिला, आप कहेंगे सर 428। 428 में कितने का भाग लगाना है दोस्त, तो आप कहेंगे सर जी 4 का लगाना है, क्योंकि डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है दोस्त, यहाँ पर 4, 4 का आ रहा है, यहाँ पे 4 का भाग लगा दिया है। दोस्त लाइट चली गई है, एक मिनट चेक करना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसी है, बाकी देख अच्छा रहा होगा, फिर भी देखता हूं। चलिए दोस्त यहाँ पे वीडियो क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया, हो सकता है कि मैं बस ब्लैक दिख रहा हूँ, अपन तो वैसे ही ब्लैक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए आपको। चलिए ठीक है, कर लेना यहाँ पर, करो जरा इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 में भाग नहीं जा रहा है, 0, 4 सत्ते 28, भाग देने पर कितना आ गया है दोस्त 107 आ गया है। 107 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। मुझे पता है कुछ लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया है, एक बार और बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास, तो ये आने वाला है 428, 428 आ गया है। अब हमें सारवांतर देखना है, सारवांतर कितने कितने का है, तो आप कहेंगे सब 4 का है, काटोगे इसे आप तो कितना आएगा आपके पास 107 आएगा, और हमेशा कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है 8, 11, 14, 599 के बीच में कितने पद हैं, ये हमसे पूछा हुआ है। तो ऐसे सवालों को हम अभी तक बहुत अच्छे से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। क्या करना है हमें, 8, 599 और 800 कितने का, हम 599 और 8 के बीच में डिफरेंस देखेंगे दोस्त, तो कितना होने वाला है डिफरेंस। आप कहेंगे सर जी डिफरेंस होगा हमारे पास कितना होगा, सर ये कितना था 599 है, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा दोस्त वो कितना होगा, आप कहेंगे सर जी वो होने वाला है 591। कितने होने वाला है 591 होने वाला है। अब मुझे ये बताइए इसमें किसका डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 8 और 11 3 का डिफरेंस, 11 और 14 3 का डिफरेंस, इसमें देना है हमको 3 का भाग, 3 का भाग दे दीजिए जरा यहाँ पर, 3 एकम 3, बचा कितना हमारे पास 2 बचा दोस्त, 3 नाम कितना हो गया हमारे पास 27, बचा कितना हमारे पास 2, 30 साथ कितना हो गया हमारे पास 21, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है 197। 197 में यदि दोस्त हम कितना जोड़े, 1 जोड़े तो होगा हमारे पास 198, जो इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर नोटा हो जाएगा। उम्मीद है छोटा सा सवाल था, समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए
शानदार क्वेश्चन आ गए हैं अब यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, पहले ढंग से पढ़ेंगे हम उसको। इसने बोला 1 से लेके 50 तक 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है। 1 से लेके 50 तक 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। तो कैसे करेंगे दोस्त इसको, मुझे ये बताइए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 1 से लेके कहां तक बोला है इसने, 1 से लेके पूछा है 50 तक 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। ये पेपर में छपा छपाया क्वेश्चन है, किसी पेपर में आया था, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले मुझे ये बताइए 1 क्या 3 से विभाज्य है। आप कहेंगे नहीं सर नहीं है। 2 है 3 से विभाज्य, आप कहेंगे सर नहीं है। तो 3 से विभाज्य कौन सी होगी यहाँ पर, सबसे पहली संख्या 3 से विभाज्य 3 ही होगी। क्या ये बात समझ में आ गई है। अब अगली कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर पहली 3 हो गई है, अगली कौन सी होगी 6, फिर उसके बाद कौन सी होगी हमारे पास 9 होगी। ऐसा करके हम कहाँ तक जाएंगे दोस्त, तो आप कहेंगे सर 50 3 से विभाज्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या 49 3 से विभाज्य, आप कहेंगे सर वो भी नहीं है। क्या 47 3 से विभाज्य है, 7 और 4 कितना होता है 11, वो भी 3 से विभाज्य नहीं है। मैंने कहा 48 3 से विभाज्य है, आप कहेंगे हाँ सर 48 3 से, जहां पे 48 3 से विभाज्य होती है, ठीक है। 50 नहीं है, 49 नहीं है, 47 नहीं है, लेकिन 48 3 से विभाज्य है। क्या ये बात समझ में आ गई, आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हमें 3 से विभाज्य देखनी है, तो पहली 3 हो गई है, आखिरी कौन सी हो गई हमारे पास 48 हो गई है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए दोस्त, 48 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्त हमारे पास 45 मिलेगा। 45 में हमें कितने का भाग लगाना है, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस 3 3 का आ रहा है, 45 में डिफरेंस 3 3 का आ रहा है, तो 3 का भाग लगाएंगे। 45 में जैसे 3 का भाग लगाया तो हमारे पास आ जाएगा 15 तिया 45 में हमने जैसे 3 का भाग लगाया दोस्त, हमारे पास आ जाएगा 15 15 आ गया है, लेकिन 15 में 1 जोड़ना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे बिल्कुल। यहाँ से जो है वो पिछले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वही के वही यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब स्पीड में कैसे करते हैं वो तो हमने देख लिया है, पर कभी कभी दिक्कत ये होती है दोस्त, इसने कहां से बोला है, 1 से लेके कहां तक बोला हमसे, 50 तक की सभी वो संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं कुल कितनी है, ये हमसे इसने बोला हुआ है। तो निकालेंगे कैसे, पहली संख्या हम निकाल लेंगे, कितनी आ गई है दोस्त हमारे पास 3 आ गई है। अंतिम संख्या कैसे ढूंढें, तो हमें कुछ नहीं करना है, 50 में लगाना है 3 का भाग, लगाया हमने 3 का भाग, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 एकम 3, शेष कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर जी 2, फिर कितना हो गया 3 18, शेष कितना मिल गया हमारे पास 2। तो जो भी शेष मिला है इसमें से इसको घटा दो, 50 में से यदि आपने 2 घटाया तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 48 हो गया है। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या में डिफरेंस कितना हो गया है 45। 3 3 का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास, क्योंकि 3 से विभाज्य है, पहली 3 से होगी, अगली 3 से, अगली मतलब 6 होगी, फिर कौन सी होगी 9 होगी, तो डिफरेंस कितने कितने का चलेगा 3 3 चलेगा। काटो इसे फटाफट, यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 में 1 जोड़ दिया दोस्त तो कितना हो जाएगा 16। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे हो सकता है 4 से विभाज्य बोल दे, 3 से विभाज्य बोल दे, 10 से विभाज्य बोल दे, किसी भी संख्या से विभाज्य वो बोल सकता है। हम ऐसे सवालों को अब बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले दोस्त लाइट फिर से आ चुकी है, थोड़ा सा हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, कि क्वालिटी किस तरीके से दिखाई दे रही वीडियो की। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास कि 10 से 100 तक 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है। तो इसको आप लोग फटाफट कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए। हालांकि मैं आपको बताने वाला हूं, पहली संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्त 10 विभाज्य, क्या आप कहेंगे सर नहीं है, तो हमें अगली संख्या 3 से विभाज्य निकालने का तरीका क्या है वो आना चाहिए। बाकी हमें पता है 12 है, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो मुझे ये बताइए, यदि आप 10 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त, 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का कितना हो गया 9, शेष कितना मिल गया 1 मिल गया है, शेष 1 मिल गया है। यदि हम 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 9 मिलेगा, जो कि किससे विभाज्य है 3 से विभाज्य है। लेकिन उसने क्या पूछा है 10 से, मतलब 10 के बाद से ही काउंट करना है, 10 से पहले नहीं जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसको 3 से विभाज्य बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर जी 2 जोड़ना पड़ेगा, या इन दोनों का डिफरेंस हमेशा देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया है हमारे पास 2 आ गया है, इस 2 को कुछ नहीं करेंगे, इस 10 में जोड़ देंगे, तो पहली संख्या कौन सी मिल गई दोस्त हमको, विभाज्य 12 मिल गई है। क्या ये बात समझ पाए, आप लोग कहेंगे हाँ सर समझ गए। अगर मान लो दोस्त इसने कहां से बोला होता 22 से बोला होता, तब क्या करते हम यहाँ पे करते जरा, 3 से 30 साथ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास 1 बचा है। अब हमें आगे की तरफ देखना है, तो कैसे देखेंगे हम, इसमें यदि हम कितना जोड़ दें दोस्त 2 जोड़ दें, तो
तो किससे विभाज्य होने लगेगी 3 से। लेकिन निकालेंगे कैसे, कितना जोड़ना पड़ेगा, कहां से क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ गया है 2। इस 2 को यदि हम 22 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब जो समझाना चाह रहा था दोस्त, उम्मीद है आप लोग वो चीज समझ गए होंगे। सवाल दिया है हमें यहाँ पर 10 से कहां तक चेक करना है दोस्त, हमको 10 से चेक करना है हमें 100 के बीच में। तो 10 3 से विभाज्य है क्या, आप कहेंगे नहीं सर, कौन सी है 12 है। यहाँ पे 100 3 से विभाज्य क्या, बिल्कुल नहीं है, कौन सी है 99 है। अब करेंगे कैसे, हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 मिलेगा और 9 में से 1 घटाओगे तो 8 मिलेगा। ये हमारे पास आ गया है। इसमें किसका डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे सर जी 3 से विभाज्य बोल रहा है, मतलब 3 3 3 3 का डिफरेंस हो रहा होगा, सार्वंतर कितना रहा होगा 3 रहा होगा। इसमें 3 से डिवाइड करो जरा दोस्त, कितना होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना हमारे पास 2 बचा है, 3 नाम 27, 29 आ गया है। लेकिन 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास 30 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 30 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। अगला है, छोटा सा कर ले रहे हैं इसको हम। दो सवाल है, हमसे बोला हुआ है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह विभाज्य हैं। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह विभाज्य हैं। तो दोस्त 2 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 2 अंकों की, तो आप कहेंगे सर जी 10 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर जी 99 होती है। इसने बोला है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह विभाज्य हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 99। इन्हीं के बीच में ढूंढनी है ना दोस्त, तो आप कहेंगे हाँ सर ढूंढनी है। पहली 2 अंक की संख्या जो 3 से विभाज्य वो कौन सी हो जाएगी दोस्त 12 हो जाएगी। अंतिम 2 अंक की संख्या जो 3 से विभाज्य कौन सी होगी 99 होगी। इनका डिफरेंस देखा था दोस्त, कितना आ गया था हमारे पास 87। 87 में कितने का भाग लगाना 3 से, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस चलेगा। यहाँ पर क्या था तो हमारे पास 29 आ गया था, एक जोड़ा था तो कितना आ गया था 30 हो जाता, 30 हो गया था। पिछला ही क्वेश्चन है, बस भाषा चेंज करके हमको यहाँ पे इसने दे दिया है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य है। चलिए इसको देख ले रहे हैं हम। इसने हमसे बोला है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या बताइए दोस्त मुझे, तो आप कहेंगे सर जी सबसे छोटी 3 अंक की संख्या जो है वो है हमारे पास 100। सबसे छोटी 3 अंक की संख्या कौन सी हमारे पास 100 है। और सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे गुरुजी 999 है। क्या इसमें कोई शक, आप कहेंगे नहीं सर कोई शक नहीं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई है। अब हमें यह ढूंढना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 से विभाज्य कौन सी है। तो आप कहेंगे सर जी 102 है, लेकिन ठहर जाओ थोड़ा सा, निकालेंगे कैसे वो आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम 100 में कितने का भाग लगाएंगे दोस्त 3 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। 9 में 10 में से 9 गया तो 1 मिला, फिर 0 उतार के लाए, 3 का कितना हो गया है 9, शेष कितना मिल गया है 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, अगर 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 99, वो तो 2 अंक की हो जाएगी। हमें कितनी अंक की चाहिए 3 अंक की, मतलब आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा दोस्त हमको। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ गया है 2 आ गया है। ये यूं कहें कि एक में क्या जोड़ें कि ये 3 से विभाज्य हो जाए, तो आप कहेंगे सर जी 2 जोड़ें। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ का डिफरेंस देख लो फटाक से कितना आ गया 2, इस 100 को 2 दे दो, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी हमें 3 से विभाज्य बनानी है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको 2 दे देंगे, 100 को 2 दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 102 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। तो पहली 3 अंक की संख्या जो 3 से विभाज्य वो कौन सी दोस्त हमारे पास 102 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का देखना है डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस मतलब 199 में से हम कितना घटाएंगे दोस्त 102 घटाएंगे। जैसे ही 100 घटाओगे तो 899 बचेगा, 899 में से 2 और घटा देना तो कितना मिलेगा हमारे पास 897 मिलेगा। 999 में से 102 घटाया तो 897 आ गया है। इसमें कितने का डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे सर 3 से विभाज्य ढूंढना है, मतलब 3 3 का डिफरेंस रहा होगा, ठीक है। काट दें इसे जरा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 नाम 27 बचे 2, 3 नाम 27, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 299। अब हमें इसमें एक और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 300 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट है हमारे पास कि 21 से 125 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 21 से 125 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। कैसे निकालेंगे दोस्त? सबसे छोटी संख्या जो 21 से बोला है उसने, जो 4 से विभाज्य हो। 21 है क्या? आप कहेंगे नहीं सर। 22 है, 23 है, नहीं है, 24 है। तो सबसे छोटी संख्या जो 21 के बाद आती है 4 से विभाज्य, कौन सी हो गई है? ये हो चुकी है हमारे पास। आखिरी कौन सी होगी? 125 के 4 से विभाज्य है? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं है। तो मुझे ये बताइए, क्या 124 4 से विभाज्य? आप कहेंगे बिल्कुल सर, 124 4 से विभाज्य है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, कितना आएगा हमारे पास? 100 आएगा। 100 में कितने का डिवाइड करेंगे? तो आप कहेंगे सर 4, क्योंकि पहली कौन सी है? 24, अगली कौन सी होने वाली है? 28, फिर अगली कौन सी होने वाली है? 32। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 4। हमेशा डिफरेंस का डिवाइड करना है। डिफरेंस का डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 25। 25 में हमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 26 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर ज्यादातर बच्चे गलत देते हैं। करेंगे कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। इस सवाल में हमसे बोला क्या है दोस्त? पहले तो हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। इसने बोला है कि 1000 से कम, क्या बोला इसने? 1000 से कम, मतलब 1000 को काउंट नहीं करना है। 1000 से कम बोल दिया है। 1000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है? इसमें हमसे बोला है कि 1000 से कम ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 5 से विभाज्य है। तो मुझे ये बताइए, 1000 कम मतलब 1 से लेके कहां तक जाएंगे हम? 1000 तक नहीं जाना है। कम बोला है तो कहां तक जाएंगे हम? 1 से लेके कहां तक जाएंगे दोस्त? 999 तक जाएंगे। ये हम समझ गए हैं? आप कहेंगे हाँ सर समझ गए हैं। पहली संख्या क्या एक जो है वो 5 से विभाज्य? आप कहेंगे नहीं सर। 5 से विभाज्य पहली संख्या कौन सी रहेगी? 5 ही रहेगी। अंतिम संख्या 5 से विभाज्य क्या 999 है? तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कौन सी रहेगी? ये रहेगी हमारे पास 995। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे जी सर क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 995 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 990 मिलेगा। कितना मिलेगा? 990। इसमें किससे डिवाइड करना है? तो आप कहेंगे सर जी डिफरेंस 5 5 का आ रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे। काट दो इसे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 5 एकम 5। बचा कितना हमारे पास दोस्त? तो बचेगा हमारे पास 4। 5 नाम कितना हो जाएगा? 45। फिर बचा कितना दोस्त हमारे पास? 4। 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40। तो 198 आ गई है। लेकिन हमें इसमें एक और जोड़ना है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 199। तो 1 से लेकर 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं? तो दोस्त हमारे पास 199 है। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। यहाँ से हम कल की क्लास में करने वाले हैं क्वेश्चन। आज मैं इतने ही क्वेश्चन करा पा रहा हूँ दोस्त, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए आज कम ही क्लास ले पाया हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा दोस्त, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।